कई बार आप लोगों से जो बात सुनते हैं, सुन के हैरानी तो होती है, लेकिन दुख भी आता है उस बात का। दुख क्यों आता है, हैरानी किस बात की होती है? क्या आप कहते हो, नाम लिए, कोई कहता 20 साल हो गए, किसी को 30 साल हो गए, किसी को 40 साल हो गए, और फिर कोई भी आदमी आपकी बुद्धि में ऐसी बात डाल देता है जो साधारण आदमी भी उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता। सत्संगी आदमी भी आके कहते हैं कि तुम्हारा घर वास्तु के अनुसार नहीं बना। कोई कह देता है तुम्हारा बच्चा मूड़ों में पैदा हुआ। कोई कहता है तुम्हारे घर में भूत प्रेत है। कोई कहता है तुम्हारे बच्चे मांगलिक हैं, शादी करने में दिक्कत होगी। कहाँ से भूत प्रेत तुम्हारे आगे? मांगलिक का अर्थ नहीं समझते। वास्तुशास्त्र में क्या दोष हो गया आगे? सदियों से, पीढ़ियों से जिस घर में रहते आए वो कहते कि अब इस घर में फायदा नहीं है। तो ये आश्चर्य वाली बात है, दुख होता है जान के। जिस घर में तुम्हारे दादा दादी रहे, तुम्हारे बाप चाचा ताऊ पैदा हुए, उसी घर में तुम पैदा हुए, शादी हुई, रोजगार मिला, सारे काम किए, आज वो घर वास्तुशास्त्र के अनुसार खराब हो गया। तुमने क्या बिगाड़ दिया उस घर का? सोचो क्या बिगाड़ दिया आपने। वो इतनी पीढ़ियों से जो सही चलता आ रहा था, आपने उसकी वास्तु क्या खराब की? इसका मतलब तुम्हारे विचारों में गड़बड़ है, तुम्हारी सोच बदल गई, तुम्हारे जो काम करने के तरीके वो बदल गए। तुमने उनकी बात के विरुद्ध कौन सी बात कर ली? या तो कोई शराब, कोई नशे में लग गए, या और कोई बुरी लत तुमने लगा ली। वो खराबी है, वास्तु वस्तु की कोई खराबी नहीं। दूसरी बात कहते हैं तुम्हारा बच्चा मांगलिक हो गया, मांगलिक है। मैं तो मतलब समझता हूँ मंगल का बहुत बढ़िया, मंगल ये बड़ा मंगल हो गया, मंगलमय है, मंगलकारी हो। मंगलकारी तो खुशी देने वाला होता है, फिर बुरा क्या हो गया उसमें? मांगलिक है तो बहुत बढ़िया, फिर भी तुम बुरा मानते हो कि कोई न कोई बुराई है। तीसरी बात कह देते हैं कि मूलों में पैदा हुआ है। मूल कहते हैं जड़ को। जड़ के बिना तो कोई भी पैदा या खड़ा नहीं रह सकता। जड़ काट दो खत्म हो जाएगा। क्या गड़बड़ है? फिर कहते हैं तुम्हारे भूत प्रेत ओपरा है इसमें। ओपरा कहाँ से आ गया? ये माता बहन 9 महीने तक एक रूह ने पेट में रख के पैदा करें, बड़ा मुश्किल हो जाए बेचारियों। और तुम सारी जिंदगी उस ओपरे को कहाँ लिए फिरते हो? हमने दिखाई नहीं देता। ये क्या है कि विचारों में परिवर्तन आ जाता है। तुम्हारे खान पान, आचार विचार, रहन सहन के कारण तुम्हारे दुर्बलता प्रकट कर देता है, कमजोरी। तुम भीरू और डरपोक होते हो। ये कोई भी ऐसी चीज नहीं है। भूत किसको कहते हैं? समय के 3 नाम हैं। भूत जो बीत गया, वर्तमान जो चल रहा है, और भविष्य जो आगा होगा। भूत जो बीत गया वो क्या कर लेगा तुम्हारा? एक बात, भूत में कितनी ताकत है? इंसान में तो 5 तत्व हैं, मिट्टी भी, जल भी, अग्नि भी, हवा भी, आकाश भी। लेकिन भूत में तो एक हवा ही है। वैसे एक हवा तुम्हें कैसे परेशान कर देगी? सारी चीज मान लूंगा,
संतों ने सारी चीजों पर प्रकाश डाल के खोल के भेद समझाया, बताया। फिर कहते हो ज्योतिषी ने यह बता दिया तुम्हारे बच्चे की उम्र थोड़ी है। कितने लोग मेरे पास आए, कईयों ने बताया मुझे ये कह दिया मैं इतने साल की हूँ। मैं बोला जिस दिन तेरी मौत है उस दिन आ जाना, उसके बताए अनुसार उस दिन तो होने नहीं दूंगा। क्यों? परमात्मा ने किसी को भी दफ्तर खोलने की इजाजत नहीं दे रखी यहाँ पे कि उसने मुनीम बैठा रखे हूँ, कलरक बैठा रखे हूँ, या कोई शेर वो छोड़ रखे हूँ कि जाओ तुम जो है सब लोगों को बताना तेरी उम्र इतनी है, तेरी ये मृत्यु ऐसे होगी, तेरा जन्म ऐसे बीतेगा। मैंने कोई दफ्तर नहीं देखा, ना उनके पास कोई ऐसी किताब देखी जिसमें लिखा हो ये चीज। नाम से कहते हुए 1000 नाम होते हैं। किस किस के नाम से कहोगे? यूँ कहते तेरा नाम, तेरी राशि ये है, तेरी राशि में ये गड़बड़ है, उसमें राहु है, उसमें केतु है, उसमें मंगल अट गया, उसमें शनि अट गया, उसमें बृहस्पति अट गया। कहते हैं कि नहीं? और तुम उन भ्रमों में पढ़ते हो, कईयों की अंगुली देखी, इसमें अंगूठी, इसमें अंगूठी, इसमें भी गुट्ठा में फंसा लें दो सारी आंगुली वहाँ पाया में भी फंसा लो कि मैं बात बन गया तो। और सबसे ज़्यादा रोग उनका मिले, फिर सबसे ज़्यादा रोग उनके मिले। गले में भी कंठी पाओगी, माथे में तिलक पाओगे, ताकि लाल पीले घने बंधे पाओगे, सारे में अंगूठी फंसी पाओगे, और फिर भी सारा ज़्यादा रोग उनके पाओगे। के इलाज संत सबका इलाज बताते भाई, इन भ्रमों में ना पड़ो। भ्रम में जब पड़ जाते हो तो समझ लो कि तुम उसी अनुसार बन जाओगे। एक आदमी अंधेरे से डरने लग जाएगा, वो डरता ही रहेगा। और एक आदमी उसका सामना करके जब निकल जाएगा अंधेरे में तो उसका डर निकल जाएगा। क्यों? मैं तो यूं ही डरता था, बेचा कितने अंधेरे में बांट दियो, नहीं डरेगा। जो आदमी दूर से डरता है और डर से भयभीत होता है तो हर चीज उसके लिए भूत बन जाती है। तो कहने का मतलब ये होता है तुम्हें डराते हैं वो लोग इस तरह वाली चीज बता के। तो परमात्मा ने किसी के दफ्तर नहीं खुलवा रखे, कोई यहाँ प्राइवेट कंपनी काम नहीं करती। ये कुछ स्वार्थी लोग अपने मतलब की बात कह कह के तुम्हें बस बल्बों में डालते हैं और लूटते हैं कि तेरा इलाज कर दूंगा, तेरे पाठ कर दूंगा, तेरी ये कर दूंगा। कुछ नहीं होना इनसे। राई घटन तिल बढ़र बिदना लिखे जो लेख, जो तुम्हारे कर्म के लेख तुमने जो खुद लिख रखे हो कर्म तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। और उसमें अगर राई भी कोई घटा नहीं सकता, तिल भी बढ़ा नहीं सकता। अगर घटा बढ़ा सकते हो तो तुम बढ़ा सकते हो। और उसका इलाज क्या है? उसका इलाज यही है कि संतों के पास जाओ, उनसे नाम की दीक्षा लेके उस राम नाम की कमाई करो। तुम्हारे पाप कर्म तो कटते चले जाएंगे और तुम्हारे पुण्य कर्म बढ़ते चले जाएंगे। दुर्गुण और दुर्मति भाग जाएगी, सुमति और सद्गुण आप में आते चले जाएंगे। फिर तुम डरते हो। 30 साल लेके सत्संग में आके आपने क्या कमाया? अरे कोई 4 दिन सांग में रह लेता है, वो लड़का सांग करना सीख जाता है। 4 दिन अगर कोई खिलाड़ियों में बैठता है वो खिलाड़ी बन जाता है। शराबियों में बैठने वाला 10 दिन बैठ जाओ शराबी बन जाता है। जुआ खेलने वालों में बैठ जाओ जुआ खेलना सीख जाता है। तुम 30 साल सत्संग में बैठ के क्या सीखे? मैं ये पूछता हूँ। इस चीज का दुख लगता है, इस चीज का दुख लगता है। तुम नाम की कीमत और कदर नहीं समझे। नाम है क्या चीज? उस नाम को लेके अगर नाम की कमाई करते, आजमा के उसको देखते, अरे कोई भी तुम्हें चीज देता है और वो देख के कहता है भाई ये चीज आप आजमा के देखना, ये बहुत स्वादिष्ट है, खाने की होगी तो ये कोई चीज और होगी तो कहेगा बहुत सस्ती, ये सस्ती भी है टिकाऊ भी है। अगर कोई टार्च भी देगा कहेगा इसकी लाइट बहुत दूर तक जाती है। कोई पेन देगा नहीं कहा लिखते जाओ कितना है लिख लो, कभी इसकी स्याही खत्म नहीं होती है। कागज ने कहा इतना समूथ है, लिखोगे तो पता लगेगा तुम्हें और इतनी सुंदर लिखाई आएगी इस कागज पर। सब गारंटी करते हैं कि नहीं करते? और तुम जो करते हो उसको आजमा के देखते हो। देखें भाई यूँ कहता है तो आजमा के देखा।
स्वाद देखना है, खा के देखते हो भाई, हाँ वो जो कह रहा था वैसा ही है। शाही प्रचार करोगे कि हाँ भाई उसने बताई थी, पेन में इतने साल हो गए चलाते हो, शाही खत्म नहीं, बहुत बढ़िया, इसका राइटिंग बहुत अच्छा आता है। कागज डायरी इतनी सुंदर है कि मैंने तो इतने साल लिखे थे, आज भी वैसी की वैसी नहीं लगती है। कपड़ा कोई कहता है ये ऐसा कपड़ा इतना चलता है, फटता ही नहीं, इसमें मैल भी ज़्यादा नहीं चढ़ता, धुलाई करते हो बड़ा आसानी से धुल जाता है, मान लेते हो, उसको आजमा के देखते हो। लेकिन नाम की कितनी महिमा संतों ने गाई, संतों ने कितना समझा के कहा कि भाई नाम से तुम्हारे खोटे कर्म कटते हैं, तुम्हारे पाप कर्म धुलते हैं, तुम्हारा जन्म सुधरता है, तुम्हारा जन्म मरण का बंधन कटता है, काल और माया के देश से तुम जीत के निकलते हो। ये मनुष्य चोला सफल सार्थक तभी होगा जब आप नाम की कमाई करोगे। आपने एक नहीं मानी, उसके लिए कहेंगे भाई निंदा चुगली ना किया करो, कभी नहीं छोड़ी आपने, किसी की बुराई ना करना, नहीं छोड़ते। नाम सत्संग का ले लिया, ऊट सत्संग की ले ली और बुराई सबसे ज्यादा करी, पाप कर्म सबसे ज्यादा किए, निंदा और चुगली वहीं करी, सत्संगों में बैठ के ही निंदा सीखी तुमने, गुरु के करीब रह के भी तुमने वही सीखा, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में और तुम्हारे मन में स्वार्थ था, तुम्हारा लालच था या कोई हित था तुम्हारा, जिसके लिए तुम उस चीज के लिए थे कि तुम्हें वो मिले। संतों के पास जाके, सत्संग में जाके जिस इंसान का जीवन नहीं बदला, जिस इंसान का जीवन नहीं सफल हुआ, नहीं सुधरा, तो धिक्कार है ऐसे आने जाने को। काफी कहते हैं कि मेरे घर वाले मुझे आने नहीं देते, ठीक नहीं आने देते। कोई कहता है हमारे घर वाले हमें कहते, अरे भाई मैं कहता हूँ अगर तुम गलत जगह जाते हो तो घर वाले कहेंगे ना जा, कि जिसका बच्चा बच्चा घर में खुश हो वो सत्संग में आओ, तुम्हारे घर वाले अगर नाराज हैं मत आओ। उनको संतुष्ट करो कि सत्संग में आने से क्या फायदा है, तुम्हारे सत्संग में आने से उनको कोई फायदा नजर नहीं आया, समझ गए? तुमने और ज्यादा झूठ बोलनी शुरू कर दी। नाम तुम लेते हो कि मैं, लड़के ने कह जाओगे तू स्कूल में जा, तेरा पापा आ जाए तो उससे कह देना कि मैं बाजार जा रही हूँ, ये ना कहना सत्संग में गई, सारा काम बिगाड़ दिया। बच्चे को झूठ बोलनी सिखा दी, वो बच्चा आज झूठ बोलेगा अपने पिता के सामने, कल तुम्हारे सामने भी झूठ बोलेगा। क्यों? उसको पता है कि जब तू उसके लिए झूठ बोल सकता, तेरे लिए झूठ क्यों नहीं बोल सकता। फिर तुमने जो झूठ बोली उसका पता लग जाएगा तो वो आदमी कैसे आपको अच्छा मान लेगा कि तुम सत्संग का नाम लेके और बच्चे को कुछ और बता के कहीं और जाते हो, तो कल को तुम्हारा घरवाला सोचेगा कि सत्संग का नाम लेके और कहीं भी जाते हो। घर वाले क्यों नाराज? काफी औरतें, ये माता बहन आके कहती हैं नीला जी मेरा घरवाला आपने गाली दे, ना मुझे नहीं देता, मन क्या बिगाड़ा उसका, मन देखा भी नहीं, वो गाली तू दिलाती है मुझे। तुम उनको गलत सलत बात बताती हो मेरे बारे में, महाराजियों के पास जाऊंगी, ये जाऊंगी, तो वो कहेगा इसी तू ही शायद महाराज, गाली दे के बोलेगा। कोई बुरी बात को नहीं, मैं तो बुरा नहीं मानता, क्यों? मैं कोई मेरे को बुरी गाली देता है, मेरी निंदा करता है, बुराई करता, मैं स्वीकार नहीं करता, छोड़ देता हूँ, वापिस उससे टक्कर लाकर जाके, अपना असर नहीं होता उस चीज का। लेकिन मैं ये बताता हूँ आप लोग अपनी आदत को नहीं सुधारते, इससे दुख होता है। सत्संग का नाम है सत्य का पालन करना, सच्चाई के रास्ते पे चलना, सुधार लाना अपने जीवन में, ऊंचा चरित्र बनाना। अरे यहाँ आके आप अगर सही बात नहीं सीख पाए, अच्छे गुण नहीं ला पाए, तुमने घर वालों को तुम्हारी वही प्रवृत्ति, वही आदत, वही तुम्हारी लड़ाई झगड़ा, वही निंदा चुगली, वही तुम्हारी कठोर कटु वचन बोलना, कैसे आदमी बर्दाश्त करेगा? फिर तो तुम्हें मना करेगा। तुम रोज रोज के लिए भागते हो, क्यों? और कोई तो काम आपको होता नहीं, ना कहीं पंचायत में जाना, ना कहीं नौकरी पे जाना, ना कहीं और कहीं जाना, थैला उठाया के चलो महाराजियों के पास, तो घर वाले भी तंग आ जाए। कमी आप लोगों की, तुम गलत कहते हो हमारे घर वाले, तुम्हारे घर वालों में कसूर नहीं, तुम्हारा कसूर। शराब का नशा तो
आदमी को दिमागी रूप से खराब करता है, और ये नशा तुम्हें जो है तुम्हारे जीवन को ही बर्बाद कर देता है। इनसे विषय और विकार दो चीज हैं, समझ गए ना। विषय बुरे कर्म है और विकार गलत आदतें हैं। ये आपने आदत बना ली है, और वो झूठ बोलते हुए आपको ये नहीं लगता आप झूठ बोल रहे हो। झूठ से कोई भी बोल लो, जो आदमी बात बात में कहे ना कि देख मैं झूठ नहीं बोलता, इसका मतलब झूठ बोल रहे हो। तो झूठ का सवाल आ क्या करे, तो उसे कहिए को नहीं किसी तू झूठ बोल रहा है। जो अपना आप क्यों गारंटी करे देख मैं झूठ नहीं बोलता, इसका सोच लो झूठ बोल गया है। और कोई यूं कह दिन देख मैं तन्ने बताऊं सुन सोच रहे हो सब न बताओ, क्यों उनकी आदत बन जाती है ऐसे लोगों की। इसलिए आप लोग आते हो ना, चोर बन के ना आओ। झूठ बोल के आता हो, चोर बन के आता है। चोरी की आदत पड़ गई, झूठ की आदत पड़ गई, धोखे की आदत पड़ गई, कपट की आदत पड़ गई, सब बीमारियां लगा ली आपने, तो इसलिए दुख आता है। साफ कह के आओ ना। और अगर कहता है कोई उल्ट सुल्ट बोलता है कि मैं जिंदगी में कभी नहीं जाऊंगा या जाऊंगी, मैं कभी नहीं जाऊंगी, लिखवा ले मेरे से। फिर एक काम कर, कहेगा या कहेगी वो, घरवाली है तो कहेगी, घरवाला है तो कहेगा, उसको ये बोलो कि मेरे साथ चल, अगर तुझे यूं लगे कि कोई भी वहाँ बुरी बात है तो मैं जिंदगी में मुंह माथा भी नहीं देखूंगी, और आपको लगे कि हाँ सही है तो मुझे इजाज़त दे देना कि मुझे सत्संगों में जाने की इजाज़त नहीं। वो रास्ता तो अपनाते नहीं तुम तो। अगर वो एक कहता है तुम चार कहते हो, तुम झगड़ा बढ़ा लेते हो, घर में परेशानी पैदा कर लेते हो, युद्ध का मैदान बना लेते हो ना। इसलिए अगर नाम तो बहुत दूर की चीज है, ये मैंने कॉमन बात बताई है। किस लिए बताई, मैं गृहस्थी आदमी हूँ, मैं देखता हूँ घरों में, सुनता हूँ आप लोगों से, और फिर क्या बहाना मारोगे जी नहीं बोला और कोई बात को नहीं, आपका फोटो फूक दिया, महामयू बैठा, फोटो ऐसा क्यों ले आओ जो फूक दें, वो फोटो पूरे फूक लो ना, कोई भी को नहीं फूक सके, ना उसने पढ़ सके ना देख सके। उस फोटो को हृदय और मन में मस्तिष्क में रखो ना, उस फोटो में कौन पढ़ेगा, कौन जड़ा हुआ, कौन फेंकेगा। वो कागज फेंक क्यों रखा, तो क्यों मानो हम कागज से, वो तो ये नहीं 2 दिन बाद से गड़ जाएगा, थम नहीं फेंकोगी उसमें। इसलिए वो फोटो रखो जो कदे खराब को नहीं हो। नहीं डाल की बात मन कोई ना दुख से, लेकिन क्योंकि वो पाखंड बात है। मैं पाखंड का पुजारी को नहीं, ना पाखंड किसी को सिखाता हूँ। मैं सच्चाई के रास्ते पे बताना चाहता हूँ जिससे तुम्हारा जीवन सफल हो, तुम्हारा गृहस्थ सुखी रहे, तुम्हारा जीवन भी सुखी रहे, तुम्हें अच्छे करने की आदत पड़े। और जो आदमी भी आपका संग साथ करे या जो भी किसी प्रकार से आपके साथ जुड़े, वो आप उससे जुड़ के वो भी कहे कि हाँ किसी नेक इंसान से मेरा वास्ता पड़ा है, उसमें भी सुधार आ जाए। हर चीज अपना गुण दोष रखती है। गंदगी में जाओगे तुम्हें कहीं ना कहीं कीचड़ लग जाएगा, अच्छी जगह में जाओगे कहीं ना कहीं तुम्हें लग जाएगा सुगंधी वाली चीज भी। तो जहाँ कहीं भी जैसे आदमी आचार विचार वाले के पास बैठता है तो वहाँ उसने ग्रहण करने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे करके उसमें आ जाए। नाम कहाँ है, नाम तो बहुत दूर की चीज है। जिसके पल्ले नाम है वो नाम वाला तो नाम की जो कमाई करता है, नाम इतना आसान नहीं है। ये पहली सीढ़ी की चीज है। ये चीजें जब तक नहीं आई तब तक नाम कहाँ से आ जाएगा। नाम इतना सस्ता कोई, जो तुमने सुन रखा से कदे नहीं जान दे वो 5 नाम होगा, जो निरंजला रंग सो हम सतनाम। कदे जान दे वो 5 धुनी होंगी, घंटा शंख सारंगी सितार बंसरी और बीना। कदे जानते हो अलख लोग अगम लोग का नाम मेरे राधा स्वामी धाम होंगे। वो ये गिनती गिनते हुए गिनती नहीं है। नाम इंसान को जो है अंदर से सफा करके बदल देता है, पाक साफ और पवित्र बनाता है। उसके ज्ञान के चक्षु खुल जाते हैं। वो आदमी इन भ्रमों में नहीं पड़ता, सुख दुख से परे चला जाता है। वो जन्म मन से ऊपर उठ जाता है। वो
बात लगाते हो, लेकिन फिर भी संत दया करके तुम्हें वो भेद इतनी आसानी से उस रास्ते की ओर ले जाना चाहते हैं। परंतु इतना भी बहुत कुछ है, मैं सीधी बात कहा करूं कि जिसको गुरु मिल गया, नाम मिल गया, और वो सच्चाई के साथ अगर नाम का सुमरण भी कर लेगा और उन नियमों का पालन भी कर लेगा तो भी उसका जन्म सफल हो जाएगा। क्योंकि तुम्हें तुम्हारा अपना कल्याण चाहिए। जो आदमी मन वचन और कर्म से तीनों चीजों से पवित्र हो जाएगा उसका तो कल्याण हो गया, उसका तो कल्याण हो गया। तुम्हें अच्छाई करने की जरूरत नहीं, ना करो किसी का अच्छा, पर किसी की बुराई ना करो, किसी की बुराई ना करो। बुराई छोड़ दोगे तो अच्छाई करने की जरूरत नहीं, अच्छाई रह जाएगी, बाकी बच जाएगी। बुराई जब छोड़ दोगे तो अच्छाई रहेगी सारी। झूठ सोच दोगे तो सच ही रहेगा। लेकिन कुदरत की तरफ से एक देन है कि आदमी के अंदर नकारात्मक सोच जो है, जिसको नेगेटिव पावर्स बोलते हैं, वो एक्टिवेटेड है पहले से ही, वो सक्रिय है हमारी। लेकिन पॉजिटिव पावर जो है सकारात्मक, वो एक्टिवेटेड नहीं, वो स्लीपिंग मोड में है। उनको जागृत करने के लिए नाम की जरूरत पड़ती है। उस नाम का सुमरण करने से, ध्यान करने से, भजन करने से वो जागृत होती है। वो जब तक जागृत नहीं होती तब तक अच्छे गुणों की ओर नहीं बढ़ सकते। तब तक तो अब नेगेटिव पावर्स क्यों एक्टिवेटेड है कि जिस दुकान में, जिस कारोबार में, जिस कारखाने में हम रहते हैं ना, उसमें यो कारोबार चल रहा है रात दिन, माया का और काल का। वो उनकी धड़ाधड़ सारी की सारी कार्रवाई उन्हीं के लिए करते हैं। पॉजिटिव के लिए तो अगर थोड़ा भी उन्हें टाइम मिल जाए तो वो तो विरोध करेंगे, मन करेगा विरोध थोड़ा। मन एजेंट से उनका, जब जाके कह दे कि वो गलत चालू लग गया, आदमी बिगड़ेगा तेरा काम। नुगा कर कुछ ना कुछ, किसी ने लोभ में घेर देगा, किसी ने लालच में घेर देगा, किसी ने अहंकार में ला देगा, किसी ने तृष्णा बढ़ा देगा, और वो बिगड़ जाएंगे, भटक जाएंगे रास्ते से। इसलिए भाई सच्चा सत्संगी है। जो इन बातों को नहीं जानता, करे जाओ कबीर दादू पलटू की बातों को याद। उन्होंने कराया था इसीलिए हमें बता के गए ना। हम करते ही नहीं तो उनके झूठे नाम लेके बैठे रहो। ये बैठे बैठे कोई कह दे कि करोड़ी मल के करोड़ों रुपये, करोड़ी मल के अरबों रुपये। हर बात तो दवन्नी भी को नहीं, हर बात है कोई दवन नहीं। तो अरबोपति का नाम ले जाओ, थारे के पल्ले तो हम तो कुछ 2 पैसे कमाओगे, थारे तो वो ऐसे हैं। आई ध्यान में, कमाई करया करो नाम की, जब थारे पल्ले कुछ चीज आओगी। तो इसलिए भाई इन फंडबाजियां से बचा करो, सुखी रहो।